वो एक फूल खाली करना। जैसे ही वो खाली होगा सारा आप ही का इधर वाला भी हाँ। ये पूरा। अब बहुत बाकी करिए इन पर जब फोटोग्राफर बुकिंग करतो मतलब पहली पटवाने की अरे भाई साहब आप अभी हम देहरादून के ऋषिकेश के पास जो खड़क माफी जो गांव है वहां पर हैं और कुछ शख्सियत हैं जो खास तौर पे उत्तराखंड में रह करके उत्तराखंड के लिए बहुत बेहतरीन काम भी कर रहे हैं। और एक आईएएस है हमारे बीच में। आपने जो है जब भी शासन का काम निपटाने के बाद जब भी समय लगता है तो अपने गांव आते हैं। गांव में क्या गतिविधियां रहती हैं उनकी, उन्हीं से हम जानेंगे। सर पूरा थोड़ा अपना नाम भी, दयाल साहब है, पूरा नाम भी बता दीजिए सर। 2011 बैच के यहाँ पर किस तरह के आभास आपको, क्योंकि शासन के काम के साथ आप जब घर आते हैं तो एक अलग सा आप जो है एक माहौल देखते हैं। क्या मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे? दरअसल सरकारी नौकरी तो अपना एक जरिया है, जीवन जीने का प्लेटफॉर्म है सरकारी सेवा का। वीकेंड पे जब भी अवसर मिलता है तो प्रॉक्सिमिटी में आपकी जो परवरिश हुई है, जहाँ जहाँ आपकी ग्रूमिंग हुई है, उस विलेज में जाना एक मौका होता है, एक चांस होता है, एक अवसर होता है। तो पिछले 1.5-2 सालों से मैं देहरादून में पदस्थ हूँ, तो घर पे मैं वीकेंड पे निकल जाता हूँ। फिर वहाँ पर जो पैतृक हमारे पिता ने जो खेती पाती और जो खेती किसानी है, तो उसमें अपनी मदर के साथ हम थोड़ा बहुत हाथ बटाते हैं। और उससे एक तो आप यहीं पले बड़े हैं, यहीं शिक्षा दीक्षा हुई है, तो उन दिनों को याद करने का भी एक मौका मिलता है। सर उत्तराखंड राज्य में बहुत से ऐसी नीतियां हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जो आपने किए भी हैं। तो कुछ ऐसा विशेष आपके जीवन का एक ऐसा कोई पहलू कि जहां आपको लगा हो कि इस पर थोड़ा सा कुछ चेंज होना चाहिए, और उसके साथ साथ में आप परिवार के बीच में जब आते हैं तो क्या आपको महसूस होता है शासन और घर के इस माहौल में? जैसे इस इलाके में जिस गांव में मैं रहता हूं, तो पहले ये शुगर केन बेल्ट था। यहाँ पर गन्ना होता था, जो डोई वाला शुगर मिल है उसको यहाँ से उसकी सफिशिएंट आपूर्ति होती थी। बाद के 40-50 सालों में जब से यहाँ आबादी बढ़ी, बसास्तें बढ़ी, तो वो गन्ना क्षेत्र ख़त्म हो गया। लेकिन शुगर केन का आइडिया मुझे था, क्योंकि मैं चाइल्डहुड में वो सब देखता था। तो जब मैं 3-3.5 साल गन्ना आयुक्त रहा, तो किसानों को जो सहूलियतें होनी हैं, उनका जो पर्ची सिस्टम है, उनकी जो पेमेंट सिस्टम है, तो उसको जितना हम ऑनलाइन कर सकते थे, जितना उसमें मानव की दखलंदाजी है उसे न्यूनतम कर सकते थे, उसके लिए हमने एफर्ट्स किए। लेकिन फिर मैं 4 साल RFC कुमायूं भी साथ में रहा, तो ग्रामीण पृष्ठभूमि का होने के नाते जो उचित मूल्य की दुकानें होती, सस्ता गल्ला विक्रेता होते हैं, तो जो आइडियाज़ थे कि उसमें लीकेज कहाँ होती है, क्वालिटी से कैसे कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो यथासंभव प्रयास किया। और उसका नतीजा भी मतलब गांव में जब भी मैं आता था तो वो देखने को मिलता था कि मतलब कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं। तो जब आप ग्रास रूट लेवल से पले बड़े होते हैं तो आप कतार में लगे होते हैं, आप लाइन में लगे होते हैं, हर सिस्टम में आपको मालूम होता है, तो फिर वो लूप होल्स को बंद करना ज़्यादा आसान हो जाता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से चाहे किसानों का मामला रहा हो या सस्ता गल्ला जो विक्रेता, खास तौर पे जो गांव का आम आदमी है, ग्रामीण परिवेश का जो आम आदमी है, वो सरकारी सस्ते गल्ले से जो है राशन लेता है। वहाँ आपने एक बहुत अच्छी, सर आप जिस तरह से गाँव आए, आपने कई किताबें भी लिखी हैं और उन किताबों में जो है कहीं ना कहीं हमारा जो है भारत गाँव में बसता है, ये कई आपके बुक्स में रहा। तो क्या थीम रहती है, क्योंकि आप लिखते बड़ा अच्छा है और एक मैसेज भी देने का प्रयास करते हो, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से मैं एक छोटा सा एक मैसेज चाहूँगा कि किस तरह का मैसेज हम आज की युवा पीढ़ी के लिए? मतलब जो हिंदुस्तान है उसको आज़ाद हुए 75-77 साल हो गए हैं, और पहले भारत माता गाँव में विराजती थी। जब से नगरीकरण, शहरीकरण हुआ है, तो जो हमारे पारंपरिक मूल्य थे, जो रीति रिवाज थे, परंपराएं थी, वो कहीं ना कहीं कुदरत के करीब होती थी। अब जब से ये ऑनलाइन ऑर्डर वाला सिस्टम आया है, नई पीढ़ी जिस तरफ जा रही है, IT की तरफ जा रही है, तो जो ह्यूमन टू ह्यूमन
बिहेवियर है, आपसी बोलचाल है, बुजुर्गों बच्चों के साथ बोलचाल है, उनका सुख दुख को सुनना। तो एक मान्यता ये है कि जैसे जैसे आधुनिकता आई है, आदमी एकल ज़्यादा होता गया, न्यूक्लियाई फैमिली की तरफ जा रहा है, और वो अपने फ्लैट कल्चर में और महानगरीय कल्चर में। तो समरसता जो है वो गांव में, जब आप विभिन्न वर्गों से मिलते हैं, विभिन्न आयु वर्गों के लोगों से बातचीत करते हैं, उनके साथ सुख दुख की बातें सुनते हैं, तो उससे आपको रियल पिक्चर सामने आती है। तो जो मेरी राइटिंग्स हैं उसमें बेसिकली मैं तो नवागंतुक लेखक हूँ, और नवागंतुक लेखक ज़्यादातर अपने मेमोयर्स पर चलता है, अपने निजी अनुभव संसार पर चलता है। तो अभी तक मेरी जो 4-5 किताबें आई हैं उनमें ज़्यादातर वही बातें अभिव्यक्त हुई हैं। नई पीढ़ी से भी हम यही कहना चाहेंगे कि उन्हें ओरिजिनल होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, फर्म होना चाहिए। जो समाज, जो संस्कृतियाँ कुदरत के जितना ज़्यादा करीब होती हैं उतना ज़्यादा शुद्ध होती हैं, उतनी ज़्यादा वो प्रकृति से एकाकार रहती हैं। कृत्रिमता जितनी कम से कम हो, जितना आदमी सरल होगा उतना ज़्यादा वो चट्टान जैसा दृढ़ होता है। जितना उसने भोगा हुआ यथार्थ है, उसने कठिनाइयाँ अनुभव की हैं, तो उसका आत्मविश्वास, उसका कॉन्फिडेंस उसी लेवल में हाई होता है। अगर काम किया है तो उसका शरीर, मांसपेशियाँ सब सुगठित होती हैं। वो शुद्ध खाए, शुद्ध पहने, बिना मिलावट के व्यवहार करे, और वो आकाश की ऊंचाइयों को छूने का साहस रखे, वो कामनाएं रखे। तो नए बच्चों को हमारी शुभकामनाएं हैं, और वो जितना ओरिजिनल रह सकें। बिल्कुल बिल्कुल। आप थे ललित मोहन रयाल जी, जो 2011 बैच के आईएएस हैं, और अब क्योंकि शिक्षा जगत से भी कुछ हमारे बीच में है, आप महावीर उपाध्याय जी हैं, आपका इंटर कॉलेज यहाँ चलता है। आप क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले हैं, और रयाल साहब से भी आपके अच्छे पारिवारिक संबंध, एजुकेशन में क्या देखते हैं आप? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की जो एजुकेशन है, क्या उसमें चेंज है, क्या नया होना चाहिए, क्या एक मैसेज है? ग्रामीण क्षेत्र की जहाँ तक मैं बात करूँ तो अब जो क्षेत्र हमारे जहाँ पर हम रह रहे हैं ये ग्रामीण नहीं रह गया है, ये अर्धनगरीय क्षेत्र होता है। और जो पहले की मैं बात बताऊँ 80 से 90 के दशक की जो बात थी, जब हम लोग यहाँ पर आए थे, तो वहाँ पर संपूर्ण शिक्षा प्रणाली सरकारी विद्यालयों पर आधारित थी। लेकिन धीरे धीरे जब पहाड़ से लोगों का पलायन हुआ और यहाँ पर बसावट बसने लगी ज़्यादा, तो समय को देखते हुए लोगों की आकांक्षाएं, लोगों की इच्छाएं भी बढ़ती गई। तो लोग जो है जो प्राइवेट स्कूल की तरफ भागने लगे, और आज स्थिति ये है कि हमारे जो इस क्षेत्र के जितना भी हमारे यहाँ पर ग्रामीण परिवेश जिसको हम बोलते हैं, ये है यहाँ के अधिकतर बच्चे सब CBSE, ICSE और उत्तराखंड बोर्ड के इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में ही जा रहे हैं आज के डेट में। बिल्कुल उपाध्याय साहब, और एक शख्सियत हमारे बीच में है कि आप जो है एजुकेशन के साथ साथ में खेल प्रतिभाओं को भी उभारने का काम किया। आप हैं बलूनी साहब, सर पूरा नाम बताते हुए कि आपका कहाँ कहाँ पे जो है विद्यालय चल रहे हैं, और किस तरह के आपने जो है क्योंकि युवा पीढ़ी जो खास तौर पे अपनी भाषा, बोली और अपनी जो संस्कृति है उससे दूर भाग रही है, तो उसके लिए भी आपने विशेष काम किए हैं और उसमें आप लगे भी रहते हैं। जी, मेरा नाम विपिन बलूनी है, और पिछले कई सालों से हम लोग मेडिकल इंजीनियरिंग की बच्चों को तैयारी करा रहे थे, लेकिन इतना ही ज़्यादा नहीं था, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पा रहा था जो हमारी यंग जनरेशन को। तो पिछले 10-15 साल से हम लोगों ने स्कूल भी शुरू कर दिए हैं, और हमारे विद्यालय देहरादून है, कोटद्वार है, आगरा में भी हैं। अब इसके विद्यालय के साथ साथ जो हम लोग सर्वांगीण विकास पे जो काम कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए स्पोर्ट्स भी होना चाहिए, म्यूज़िक भी होना चाहिए, उसके अलावा जो लोकल हमारा जो भी है खान पान, रहन सहन, जो इसको भी स्कूल के साथ मर्ज करना बहुत ज़रूरी था। तो इसी उद्देश्य के साथ जो हम स्कूल की स्थापना की हुई है वो सब इसी के साथ हमने इंक्लूड कर दिया है। जो नए बच्चे हैं इनको आज जो अपने साथ कनेक्ट करने के लिए हमें अपने भाषा बोली पे भी काम करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है मेरे उत्तराखंड के जितने भी सभी अभिभावक का और बच्चों का। बिल्कुल। जिस तरह से आपने अभी देखा कि 2011 बैच के जो आईएएस हैं मोहन रयाल साहब, और उसके अलावा जो है शिक्षा जगत से जुड़े हुए महावीर उपाध्याय जी और बलूनी साहब, आपको उन्होंने सुना, और कहीं ना कहीं जो है एक उद्देश्य रहता है कि उत्तराखंड के लोग, क्योंकि 13 ज़िले हैं और 13 ज़िलों में कई भाषा, कई बोली और कई पहनावे अलग अलग हैं, संस्कृति, लेकिन जो बात आई है कि भारत जो है गाँव में बसता है, तो आज आपने देखा कि जब भी कभी आप लोगों को समय लगता है तो वो अपने गांव की तरफ आ जाते हैं, अपने माँ बाप, अपने परिजनों के बीच में आ जाते हैं, और ये एक
एक मैसेज भी है कि उत्तराखंड के कई ऐसे अधिकारी हैं, कई ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े शहरों में जा चुके हैं लेकिन अपने गाँव से जो है वो दूर जा रहे हैं। तो वो उनके लिए भी मैसेज है कि उनको भी जो है अपने गाँव की तरफ आना चाहिए, अपने जो निजी जो रिश्तेदार हैं उनसे मुलाकात के साथ अपनी मिट्टी से एक मुलाकात का भी मौका है। सुनील थपलियाल, ऋषिकेश। ना जब फोटोग्राफर बुकिंग करते थे ना बरात में तो वैसे पटाई मतलब पहली पटौन लेके अरे भाई साहब आप